नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। मैं दिव्या चौहान लाई हूँ काम की बात मेरे साथ। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है। जब तक आप नौकरी में रहते हैं, ईपीएफ में योगदान करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो एक अच्छी खासी रकम आपके पास होती है, जिससे आप अपना बुढ़ापा इसी पैसे के दम पर गुजार सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव या कुछ गलतियों की वजह से पीएफ खाता बंद हो जाता है। इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको यही विस्तार से बताने वाले हैं। पीएफ अकाउंट बंद होने के कई कारण हैं, हम आपको एक एक करके सभी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप जिस कंपनी में पहले काम करते थे उस कंपनी से आपने अपना पीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं करवाया है और पुरानी कंपनी बंद हो गई है, ऐसे में अगर आपके पीएफ खाते से 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यानी उसमें पैसा नहीं डाला गया, तो ऐसे में आपका पीएफ खाता बंद हो जाएगा। ईपीएफओ ऐसे खातों को इन ऑपरेटिव कैटेगरी में डाल देता है। एक बार अगर खाता इन ऑपरेटिव हो गया तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अकाउंट को दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको ईपीएफओ में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी। इन ऑपरेटिव होने के बाद भी अकाउंट में पड़े पैसे पर ब्याज मिलता रहता है। मतलब ये कि आपका पैसा डूबा नहीं है, ये आपको वापस मिल जाता है। पहले इन खातों पर ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और ब्याज देना शुरू किया गया। आपको पता होना चाहिए कि आपके पीएफ अकाउंट पर तब तक ब्याज मिलता रहता है जब तक आप 58 साल के नहीं हो जाते। नए नियमों के मुताबिक ईपीएफ अकाउंट इन ऑपरेटिव हो जाता है अगर कर्मचारी ने ईपीएफ बैलेंस को निकालने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है। तब जब रिटायरमेंट के 36 महीने बाद भी, जब इसके बाद सदस्य 55 साल का हो गया, जब सदस्य परमानेंट रूप से विदेश में जाकर बस गया हो, अगर सदस्य की मृत्यु हो गई हो या अगर सदस्य ने सारा रिटायरमेंट फंड निकाल लिया है। अगर किसी पीएफ अकाउंट को 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो इस फंड को सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड में डाल दिया जाता है। ईपीएफओ को लेकर क्या निर्देश हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। ईपीएफओ ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि निष्क्रिय खातों से जुड़े क्लेम को निपटाने के लिए सावधानी रखना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि धोखाधड़ी से संबंधित जोखिम कम हो और सही दावेदारों को क्लेम का भुगतान हो। निष्क्रिय यानी इन ऑपरेटिव पीएफ खातों से जुड़े क्लेम निपटाने के लिए जरूरी है कि उस क्लेम को कर्मचारी के नियोक्ता सर्टिफाइड करे। हालांकि जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद हो चुकी है और क्लेम सर्टिफाइड करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे क्लेम को बैंक केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफाई करेंगे। इसके लिए कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी, इसके बारे में बात करते हैं। केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी दूसरी पहचान पत्र जैसे आधार का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जा सकता है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या दूसरे अधिकारी राशि के हिसाब से खातों में विड्रॉल या खाता ट्रांसफर की मंजूरी दे सकेंगे। 50,000 रुपए से ज्यादा राशि होने पर पैसा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी के बाद निकलेगा या ट्रांसफर होगा। इसी तरह 25,000 रुपए से ज्यादा और 50,000 रुपए से कम राशि होने पर फंड ट्रांसफर या विड्रॉल की मंजूरी अकाउंट ऑफिसर दे सकेंगे। अगर राशि 25,000 से कम है तो इस पर डीलिंग असिस्टेंट मंजूरी दे सकेंगे। काम की बात में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही जानकारियों के लिए हिमाचल अभी भी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।